He knew where it was written. क्या लिखा है? अब वो बोल रहा है, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. अब वो पढ़ रहा है जो लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा He अभिषेक has किया है। sent me to heal the brokenhearted, उसने मुझे भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, to set at liberty those who are oppressed, जो सताव में उनको आजाद करूं, to proclaim the acceptable year of the Lord. परमेश्वर के ग्रहण योग्य वर्ष की प्रचार करूं। The next verse. Then he closed the book. और फिर उसने किताब को बंद कर दिया। यीशु मसीह ने ये पढ़ा और किताब बंद कर दी। मगर इसके आगे भी कुछ लिखा था, उसने नहीं पढ़ा। Jesus read this and he closed the book, but something was written after it which he did not read. वो यशाया की पुस्तक से पढ़ रहा है। He's reading from the book of मगर उसने Isaiah, पूरा नहीं पढ़ा। but he did not read it completely. उसने आखिरी लाइन छोड़ दी। He left away the last line. He knows how to rightly divide the word of truth. वो जानता था कैसे वचन की कटनी छटनी करनी है सही तरीके से। देखो अब आते हैं, यह है यशाया 61 में यशाया का सर, और सेकंड वर्स में आ जाइए। दूसरा वर्स, जो आखिरी लाइन उसने नहीं बोली वो ये है, This is the last line he did not read. to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार। वो एक क्रोध वाले परमेश्वर का प्रचार करने नहीं आया था, उसने वेंजेंस वाले परमेश्वर का प्रचार नहीं किया। उसने किताब बंद कर दी उससे पहले और उसने कहा आज ये वचन मेरे ऊपर पूरा हुआ है। He did not come to preach about a God that is filled with vengeance, with anger. He read it and he closed the Bible. He said, this verse is fulfilled in me today. क्यों यीशु मसीह ने पूरी नहीं बोली आयत? Why didn't Jesus read the whole thing? क्योंकि वो जानता है पिता को। Because he knows the Father. क्योंकि वो जानता है पिता को। He knows the Father. यशाया ने एलाइजा ने आग बुला दी स्वर्ग से। Elijah called down the fire from heaven. सो चेले बोल रहे हैं यीशु मसीह समरिया ने तेरा सुसमाचार नहीं सुना, आग बुला के नाश कर दें। So the disciples are saying, Jesus, Samaria did not receive your gospel. Should we bring down fire and destroy them all? यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते तुम कौन सी आत्मा के द्वारा ये बात बोल रहे हो, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। And Jesus said, you do not know which spirit are you speaking from, because this is not the Spirit of God. क्योंकि मनुष्य का पुत्र जीवनों को नाश करने के लिए नहीं, मनुष्य का पुत्र जीवनों को बचाने के लिए आया है। Because the Son of Man has not come to destroy lives but to save. शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया। The devil came to tempt Jesus. Matthew 4:8-10. मत्ती 4:8-10. Again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. और फिर शैतान उसको एक ऊंचे पर्वत पर ले गया, पहाड़ पे ले गया और सारे राज्य उसके वैभव दिखाया। And he said to him, all these things I will give you if you fall down and worship me. और कहा ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा अगर तू गिरकर मेरी आराधना करेगा तो। Then Jesus said to him, तो यीशु ने उससे कहा, away with you Satan, मुझसे दूर हट शैतान, for it is written, क्योंकि ऐसा लिखा है, you shall worship the Lord your God, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करेगा and him only you shall serve. और तू उसी की सेवा करेगा। Now अब यीशु मसीह कह रहा है शैतान लिखा है, मगर उस समय में नए नियम की बाइबल नहीं आई है। Jesus is saying, devil, this is written, but at that time the New Testament Bible does not exist. So कहाँ लिखा है? Where is it written? वो कोट कर रहा है डिटोनॉमी की पुस्तक को। He is quoting from the book of Deuteronomy. मगर ध्यान से देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say here? क्योंकि क्या लिखा है? What is written? क्या लिखा है? What is आज लोग पता है कहते हैं तुम लोग ऐड कर देते हो चीजें अपने हिसाब से। Today people say you add things according to yourself, your convenience. यीशु मसीह कह रहा है लिखा है, और क्या कह रहा है वो क्या लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की, ध्यान जोर से बोलो, परमेश्वर की क्या करना? यहाँ प्रणाम लिखा है, एक्चुअली में आराधना करना है, वर्शिप, वर्शिप, राइट? So it says अपने परमेश्वर की आराधना करना, worship the Lord your God. मगर डिटोनॉमी 6:13 में क्या लिखा है जिसको यीशु मसीह कोट कर रहे हैं? जो कह रहा है लिखा है, वहां क्या लिखा था? Let's see what You shall fear the Lord your God. in Deuteronomy 6:13 what Jesus was saying is written. This is written. तुम अपने परमेश्वर मगर का भय जब मानना। पुत्र ने उस वचन को दिया तो उसको पता है कि क्या बोलना है। उसने ये नहीं कहा you shall fear the Lord your God, उसने कहा you shall worship the Lord your God.
When the Son gave this word, when the Son spoke this word, he knew what to speak. उसने कहा तो अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना, उसने भय मानना नहीं कहा यहाँ. क्योंकि पुराने नियम में लोग डरते और कांपते थे क्योंकि वो पिता को नहीं जानते थे. नए नियम में जब हम जानते हैं वो कितना महान और कितना अच्छा परमेश्वर है, तो हम उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से. Because in the old covenant people were afraid of him, they would tremble to go into his presence. But in the new covenant we know he's a great and a loving and a good father, so we worship him. Amen. कलीसिया में अब समय आ गया पुत्रों के खड़े होने का. The time has come for the sons in the church to rise up. कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा. No one knows the Father except the Son. यीशु मसीह ने कोई पिता को नहीं जानता, मगर जिसके पास बाइबल है वो पिता को जान लेगा. बाइबल से पिता को नहीं जान सकते. बाइबल जब तक आत्मा से नहीं पढ़ोगे एक सदूसी और फरीसी बन जाओगे और दूसरों की पिटाई करोगे उससे. Jesus did not say no one knows the Father except those who have the Bible, because by the Bible you cannot know the Father. If you will read the text alone, you'll become a Pharisee and beat others with that Bible. जो कई मसीह ऐसे काम करते हैं ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ सेटन है. This is what many believers do, and they are doing the ministry of the दिखाता हूं devil. आपको कैसे. I'll क्या show you कहा how. उसने यीशु मसीह को? What did the devil tell him? एक वर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया. He देख, लिखा है. He gave Jesus a verse without reference. See, this is written. तो पुत्र को ये भी पता है, ये भी लिखा है, ये ले तू. So the Son knows this is also written. Take this. आपको पता होना चाहिए आत्मा के द्वारा ये भी लिखा है. You should know by the Spirit this is also written. Amen. Amen. ये सेटन ने क्या किया? वर्ड, वचन ही तो लेके आया शैतान. What did the devil do? He brought a word. आज भी वही करता है कई बार. Even today the devil does the same thing. Amen. जो लोग केवल पुराने नियम से परमेश्वर को समझना चाहते हैं, उनके जो माइंड्स है, उनकी जो बुद्धि है, आज वो बंद हो चुके हैं, अंधे हैं वो. The people who want to understand God by the Old Testament, the Old Covenant, their minds are shut, they are blind, there's a veil on it. मैं नहीं कह रहा है, I'm not saying this. परमेश्वर का वचन कह रहा The Word of God says it. है. Let's see. 2 Corinthians 3:14. दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 14. But their minds were blinded, for until this day the same veil, वही वेल जिसने उनको ब्लाइंड किया, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament. परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है. पौलुस कह रहा है वो जो यहूदी हैं उनके माइंड ब्लाइंड है, उनकी आंखों के ऊपर पर्दा है, वो नहीं देख सकते परमेश्वर को. Apostle Paul is saying their minds are blinded, there's a veil on their heart, they cannot understand the Father when they are अगर reading यहाँ Old पे Testament. एक पर्दा लग जाए आगे If you put a veil here और मेरी केवल आवाज आ रही है, and you only hear my अब आप voice, अपने हिसाब से जज करोगे कि मैं दिखने में कैसा हूं, now you will judge on your own what I look like, क्योंकि पर्दा है आगे. because there's a veil, there's a अगर curtain. देखना है फेस टू फेस तो पर्दे को हटना जरूरी है. If you have to see face to face, the veil has to be taken away. और पर्दा कैसे हटेगा? And how will the veil be The removed? veil is taken away in Christ. पर वह मसीह में उठ जाता है जब वो तक पर्दा. मसीह को नहीं जानोगे पर्दा पड़ा रहेगा आंखों के आगे. Until you will know Christ, that veil will remain in front of your eyes. यीशु मसीह को जानना ही वो पर्दा हटाता है, जब आप परमेश्वर को जैसा वो है वैसा देख सको कि वो एक अच्छा पिता है. To know Jesus Christ is what takes away that